नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अडानी जी कैसे आदमी है? अडानी जी अच्छे आदमी हैं। शाबाश, पक्का दोगला है तू। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। लेकिन नोटे कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? चौकीदार चोर है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है। ये आगे से ना पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। आँख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। सनसनी को जैसे ही इस ढोंगी के बारे में पता चला, हमने उसके गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का फैसला कर दिया। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पे रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? ये भगवान क्या जुल्म। एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। दोस्तों, गोदी मीडिया और गोदी प्रवक्ताओं को तो आपने देखा ही होगा कि कैसे वो अपनी अंधभक्ति दिखाने पे तुले रहते हैं। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गोदी पत्रकारों को दिखाएंगे जिन्होंने अंधभक्ति का नशा तो किया ही है, साथ ही में दलाली का भी अवार्ड लिए बैठे हैं। अच्छा दोस्तों, मीडिया का काम होता है सच दिखाना, लेकिन इन चाटुकार गोदी मीडिया की वजह से आम जनता को कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत। बात तो सही है। इन्हीं चाटुकार पत्रकारों की वजह से आज जनता आपस में लड़ रही है। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर 1947 में टीवी होता तो अपना देश कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि अंग्रेज भारतीय मीडिया को खरीद लेते और भारतीय मीडिया हमें देश की गुलामी के फायदे बताता। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते। बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? टोपा होगा एकदम। जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। आखिरी बार वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई और अब 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। रुको जरा, सब्र करो। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, वहाँ वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का क्या बोला तूने? ऑस्ट्रेलिया का बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ। ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। अरे 19-20 का ही तो फर्क है बस। हाँ, कोई 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। उसमें 19 लाख का फर्क है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, तो गेम बचाना पड़ेगा। आज जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुधांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से
काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। बात तो सही है। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठे। सनसनी को जैसे ही इस ढोंगी के बारे में पता चला, हमने उसके गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का फैसला कर दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन नोटें कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? चौकीदार चोर है। अच्छा। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। शाबाश बेटा। तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? अरे अंधी है क्या? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूँ। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर नहीं। मेरा सवाल ये था, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? ये आगे से ना पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। आँख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। टोपा होगा एकदम। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म। अच्छा। इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। 1 मिनट समय शुरू कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। चुप कर बे कुत्ते। इस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई क्रिएट किया आपने किया। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? ये भगवान क्या जुल्म। हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृह मंत्री ने कहा? एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो? गोबर को चोरप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई है आप लोगों की? देश के लिए त्याग तो करना। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? उठ क्वेश्चन नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारे भेड़े। एक बात पूछ रहे आप, सुनिए, नहीं कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। बात तो सही है। कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले। कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। गजब बेइज्जती है। इसको भेज दिया क्या ज्यादा देर? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अब बेटा लले मोदी 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 मोदी।
घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो गेम बचाना पड़ेगा। तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। एक बार वंस मोर प्लीज। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। अच्छा। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को भी बोनस दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय खोला गया। क्या बात कर रहे हैं? मस्त जोक मारा रे। 6 से ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री का जो है बिहार में निर्माण हो गया और भी बहुत सारा इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बिहार में बन रहा है। झूठ बोल रहा है। अडानी जी कैसे आदमी हैं? अडानी जी अच्छे आदमी हैं। शाबाश, पक्का दोगला है तो। दोस्तों, इन गोदी पत्रकारों के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय हिंद।